195 के तहत नोटिस तो जीरकपुर के बीच में कम से कम हजारों निकाले हुए हैं और यही काम हिल्लोस के बीच में भी होना है, जबकि इन्होंने खुद लिख रखा कि नक्शे रिवाइज कराओ। मैं नोनू सन ऑफ सोम वीआईपी इनक्लेव का रहने वाला हूं। मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे घर को जानी और माली नुकसान से बचाया जाए। मेरी कोठी नंबर 117 के पीछे हेलियोस प्रोजेक्ट बन रहा है, जिसमें बेसमेंट की खुदाई का काम हो रहा था। हमारी सोसाइटी की कंप्लेंट करने के बाद एमसी जीरकपुर द्वारा नोटिस जारी करके बेसमेंट की खुदाई का काम रुकवा दिया गया था, क्योंकि इनके द्वारा म्यूनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज अनुसार बेसमेंट के लिए जरूरत अनुसार जगह नहीं छोड़ी गई है और हमारे से इन्होंने बिना एनओसी लिए धक्के से हमारे घर के कोनों में 4 से 5 फुट एरिया की खुदाई कर दी गई। चल रहे बारिशों के दिनों में खड्डे की वजह से किसी भी समय हमारी बिल्डिंग को बड़ा नुकसान हो सकता है। नोटिस जारी होने के बाद भी 3-4 बार हमने इनको रिक्वेस्ट की कि इस खड्डे की भराई जल्द से जल्द की जाए, पर हेलियोस टीम द्वारा कोई भी रिप्लाई नहीं किया जा रहा है। तो मैं प्रशासन से यह अनुरोध करता हूँ कि मेरी इस प्रॉब्लम का हल किया जाए और इस खड्डे की भराई जल्द से जल्द करी जाए। इस बेसमेंट की खुदाई गैर कानूनी तरीके से की गई थी, जिसमें किसी भी समय हमारी बिल्डिंग को बड़ा हादसा हो सकता है और जानी नुकसान भी हो सकता है। मैं प्रशासन से बार बार ये बेनती करता हूँ कि मेरी इस बात पर गौर किया जाए और जल्द से जल्द इस परेशानी का हल किया जाए। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाषणी सीधी तस्वीरें नगर कौंसिल के ऑफिस से दिखा रहा हूँ और मैं आपको बता दूं कि हेलियोस प्रोजेक्ट जो चल रहा है वीआईपी रोड पर, उसमें कमियां जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नक्शे जो है रिवाइज करने की बात नगर कौंसिल के ऑफिसरों अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। दूसरी तरफ नगर कौंसिल के अधिकारी जो है वो काम रुकवाने के लिए हेलियोस प्रोजेक्ट पर गए, परंतु वहाँ पर जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि जो बात नक्शों संबंधित कही गई है कि नक्शे रिवाइज करवाएं, उससे साफ जाहिर है कि पूरे प्रोजेक्ट का काम जो है वो रुकना चाहिए। लेकिन असल में वहाँ पर काम जो है एक साइड का रोककर बाकी साइडों का जो है वो काम लगातार चल रहा है। या तो अधिकारियों की कोई कमी है या फिर नकेल कसने में प्रशासन जो है वो विफल है बिल्डरों के ऊपर, क्योंकि बिल्डर जो है वो यहाँ पर चुस्त हो गए और अधिकारी जो है वो सुस्त हो गए हैं। अधिकारी वहाँ पर काम रुकवाने जाते हैं, थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया जाता है, उसके बाद जो है दोबारा फिर काम जो है वो सुचारू रूप से सुचारू ढंग से बिल्डर चला रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि नगर कौंसिल के अधिकारी जो है इस पर क्या संज्ञान लेंगे। नक्शों से विपरीत जो है वो काम हो रहा है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट जो है वो कर दूं कि नगर कौंसिल के अधिकारी को यदि हम लोग फ़ोन करते हैं तो हमारा जो है फ़ोन नहीं उठाया जाता। अगर नगर कौंसिल के ऑफिस में हम लोग अपना काम छोड़कर यहाँ पर पहुँचते हैं तो नगर कौंसिल अधिकारी जो है वो मौके पर ज़्यादातर मौजूद नहीं रहते हैं। बहुत बड़ा सवाल जो है प्रशासन के ऊपर भी है कि प्रशासन बिल्डरों के ऊपर नकेल कब कसेगा, क्योंकि ये कहानी कांग्रेस के टाइम में भी थी। आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है उन्होंने ये एक नीति अपनाई थी कि भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो पंजाब बनाया जाए, लेकिन यहाँ पर तो तमाम लोग ही भ्रष्टाचारी वो इकट्ठे हो गए। ऑफिसर लगाइए, बिल्डर लगाइए, तमाम लोगों की मिली भगत से जो है लगातार जीरकपुर जैसे शहर के अंदर नजायज कब्जे, अवैध बिल्डिंगें, अवैध इमारतें, उसके अलावा अवैध बेसमेंटें लगातार जो है वो तैयार की जा रही है। आगे जीरकपुर के अंदर ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो, इसकी जो सूचना लगातार पत्रकार जो है अधिकारियों को देते हैं, लेकिन जो पत्रकारों की आवाज है वो अनदेखी जो है अधिकारी कर रहे हैं। जरा हेलियोस प्रोजेक्ट जो है नगर कौंसिल द्वारा एक नोटिस दिया गया था, उसके बावजूद जो वो काम चल रहा है, क्या वजह है, क्या प्रक्रिया रहेगी? सर, प्रक्रिया तो ये है कि इस नगर कौंसिल में इतने नकारा अफसर आए हुए हैं। नकारा क्या, वैसे तो जबकि नगर कौंसिल बनी हुई है सारे के सारे अफसर ही नकारा आए हैं आज तक। 195 के तहत नोटिस तो जीरकपुर के बीच में कम से कम हजारों निकाले हुए हैं, लेकिन 195 के नोटिस के बाद नगर कौंसिल ने आज तक कभी किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए जीरकपुर शहर बर्बाद हुआ है। जितने भी यहाँ ईओ आए हैं, जितने भी यहाँ बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, जितने भी यहाँ एसडीओ वगैरह हैं, ये सारे के सारे सिर्फ एक नोटिस भेजने के बाद इनका अपना घर खुल जाता है। तो बिल्डर से ये अपना अनुमान पत्ता लेके जो भी है लेके उस नोटिस को हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और बिल्डर का काम वैसे का वैसे चलता रहता है। और यही काम हिल्लोस के बीच में भी होना है, जबकि इन्होंने खुद लिख रखा कि नक्शे रिवाइज कराओ। तो ये कह रहे हैं जैसे कि मान लो जिस जगह एक जगह तो काम बंद है जी, जहां पर जिसने शिकायत की है, शिकायतकर्ता की तरफ से तो काम बंद है, लेकिन नोटिस 195 का जो इन्होंने जारी किया उसमें तो सीधा लिखा हुआ है कि आपने काम बंद रखना है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी साइड काम चल रहा है। नगर कौंसिल अधिकारियों का वो कैमरा तो ये कह रही है, कहते जी उनसे हमारे पास एनओसी है उनकी, जो बिल्डर। सर, नगर कौंसिल के पास अगर एनओसी होती किसी की भी बंदे की तो सबसे पहले वो नक्शा रिवाइज कराने के नोटिस ना निकालते हैं। पहले उन्होंने सिर्फ अपना घर पूरा करने के लिए नोटिस निकाला, वो भी एक तरीके से गलत, और इस नोटिस में कोई कार्रवाई नहीं होनी है। हाँ, उल्टा नगर कौंसिल अधिकारियों का बैंक बैलेंस जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये काम ऐसे के ऐसे ही चलता रहेगा।
ये काम पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नगर कौंसिल अधिकारी तो एक तरीके से नोटिस से निकाल के सिर्फ बिल्डर को अपना बनता सामान जो है लेना, क्योंकि पहला नंबर तो नगर कौंसिल अधिकारियों ने जो नक्शा पास किया है, ये सारी कंडीशनें उससे पहले लागू होती है कि किसी से परमिशन लेनी है, किसी से कुछ लेना, किसी से डॉक्यूमेंट लेना। वो डॉक्यूमेंट उस टाइम उन्होंने पूरे क्यों नहीं किए अपने? ये डॉक्यूमेंट नक्शा पास करने से पहले पूरे करने चाहिए थे। पहले तो नक्शा पास करने के बीच में नगर कौंसिल अधिकारियों ने लाखों रुपए ले लिए होंगे उनसे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है नगर कौंसिल। 110% लिप्त है जी। आपको क्या लगता है कि मतलब हेलोज प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे हैं नगर? बिल्कुल विफल रहे हैं जी। आप भी देख लेना, मैं भी देख रहा हूँ, सारा शहर देख रहा है, पूरा शहर नगर कौंसिल अधिकारियों ने बर्बाद किया हुआ है। इतने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।